मेरी आवाज तो क्लियर आ रही होगी ना सर? थोड़ा बता दीजिए मेरी आवाज सही आ रही है क्या? चलिए मैं एक दो चलिए रमेश जी ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए तो ये आपको जो है यहाँ पर एक आईडी खोल दिया है मैंने और दिख रहा होगा। इसके अंदर में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर में जो भी चीजें थी यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है। ये ऊपर जो आप देख पा रहे होगे ये सारी की सारी चीजें सेम है, ठीक है। और ये सारी चीजें सेम है। इसके अंदर में मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। वॉलेट में जो बैलेंस है वो कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया। जब भी आप अर्निंग करेंगे तो ट्रांसफर वॉलेट का इस्तेमाल करके आप अर्निंग से और मेन वॉलेट में अपना बैलेंस ले सकते हैं, या किसी से भी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करके आप अपना ले सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐड फंड का, ये हट जाएगा शाम तक। यहाँ पर ऐड फंड जो है कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ऐड फंड का। अभी किसी को भी जो है जरूरत नहीं है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये शाम तक अपना ऐड फंड का ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे चलते हैं। रिचार्ज पॉइंट है वो सेम है, अर्निंग वाला सेम है, वेटिंग कैशबैक का सेम है। संडे को ही इसकी क्लोजिंग होगी। जो भी न्यूज मिलेगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा हट जाएगा। अब बाई पैकेज में चलते हैं। यहाँ पर जो है चीजें हुई हैं, तो बाई पैकेज हम ओके कर रहे हैं। अब बाई पैकेज जब हम ओके कर रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी भी आईडी को जो है एक्टिवेट करना है या किसी के ऊपर में रीटॉप अप करना है तो आप बाई पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ऐड फंड के अंदर में हमें दो ही चीजों का इस्तेमाल होता था हमारा वॉलेट में फंड का, या तो हम अपना एक्टिव करते थे आईडी या फिर मोबाइल रिचार्ज करते थे। तो अभी आपको किसी की भी आईडी एक्टिवेट करनी है तो उसके बाई पैकेज में हम जाएंगे। यहाँ पर हम जो है यूजर आईडी डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चलिए मैं मेरा ही आईडी डाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे हमने डाला, डालने के बाद में यहाँ पर यूजर नेम और मोबाइल नंबर आपका आएगा नहीं। ये कब आएगा? जब आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर, यहाँ सेलेक्ट में जाना है आपने और यहाँ पर पैकेज सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए चारों चीजें एक साथ आपके आ गई है। आपको आईडी एक्टिवेट करने के लिए रेगुलर पैकेज का इस्तेमाल करना है। अगर आप डायमंड लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली डायमंड के साथ में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रो सुपर प्रो लेना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। इमरजेंसी पैकेज भी आप यहीं से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें रेगुलर पैकेज जैसे ही मैं ओके कर रहा हूँ तो रेगुलर पैकेज मैंने ओके कर दिया। अब इसके अंदर में देखिए सारी चीजें आ गई हैं, ऑटोमेटिक आ गई हैं। नाम वगैरह तब आएगा जब आप जो है पैकेज सेलेक्ट करेंगे नीचे। तो यहाँ पर किसी की भी आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपने उसका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, रेगुलर पैकेज आपने सेलेक्ट किया है। 200 रुपए जो है आपका अमाउंट है ये। इसके ऊपर में जीएसटी 36 रुपए 18% का लग गया है। ये नेट अमाउंट 36 रुपए है। और ये जो ई बुक का वैलिडिटी है, ये 4 दिन का वैलिडिटी आपको ई बुक के ऊपर में मिलेगा। अगर आप 100 रुपए का पैकेज खरीदेंगे तो आपको जो है 2 दिन का वैलिडिटी मिलेगा। तो एक तरह से हम यहाँ पर ई बुक परचेज कर रहे हैं। ई बुक परचेज कर रहे हैं, हम ई बुक ले रहे हैं सिस्टम से 200 रुपए की। हमें 4 दिन का वैलिडिटी मिलेगा और आपका जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करने से दो ऑप्शन आ रहे हैं। नया आईडी हमारे पास में है तो हमारे पास में वॉलेट में बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करके बैलेंस लिया है तो आप वॉलेट पे जाकर के इसको कर सकते हैं। अब जैसे वॉलेट पे मैंने यहाँ पर किया हुआ है तो यहाँ पर कोई भी आपका सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपकी वॉलेट में बैलेंस है और आप वॉलेट के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो आपका कोई सर्विस चार्ज इसमें नहीं लगेगा। लेकिन आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन पे आपको करना है, क्योंकि ऑनलाइन पे करते ही रेजर पे गेटवे है वो जो है सर्विस चार्ज हमारा लेता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन पे आपने क्लिक किया, सर्विस चार्ज आपका आ गया है यहाँ पर, ठीक है। सर्विस चार्ज आ गया। टोटल जो हमारा पैकेज है 240 रुपए 25 पैसे का हमारा हो गया। अब इसके ऊपर में आपको रिचार्ज पॉइंट जो है यहाँ पर 508 जो है रिचार्ज पॉइंट आपको यहाँ पर मिले। जो भी सर्विस चार्ज आपका लगा उसके ऊपर में आपको ये 508 रिचार्ज पॉइंट मिला। अब सर ने यहाँ पर बोला था कि आपको जीएसटी का भी जो है रिचार्ज पॉइंट मिलेगा, तो अभी फिलहाल के अंदर में इसमें दिख नहीं रहा है। इसके लिए जो है सर से बात करेंगे। अगर ये हो पाएगा तो इसको जरूर हम करवाएंगे कि आपको जो है जीएसटी जो आपका अमाउंट पे आप कर रहे हैं उसके ऊपर में भी आपको ये रिचार्ज पॉइंट अगर मिलेंगे तो इसके लिए जो है हो पाएगा ये। हेलो। अगर नहीं है, जी सर।
सर 300 वाला पैकेज सिलेक्ट करके देखो, ये 200 में तो हम वैसे भी एक्स्ट्रा ही दे रहे थे। आप बाकी दूसरे पैकेज देखो सर एक बार। ओके, तो ठीक है, ये तो आपने समझ ही लिया होगा कि 200 का जैसे अभी मैंने यहाँ पर करके रखा है, तो मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ और बैक करके जो है यहाँ पर मैं दूसरा पैकेज जो है सेलेक्ट करता हूँ। तो 200 में पहले ही एक्स्ट्रा थे, तो इसलिए जो है यहाँ पर किया हुआ नहीं है ये। यहाँ पर जो है रेगुलर पैकेज में हम गए और यहाँ पर 200 को मैंने क्लिक किया तो ये 300 का पैकेज आ गया। तो 300 के ऊपर में जो जीएसटी है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, 18 54 आपको हो गया। ई बुक का वैलिडिटी जो है ये हो गया 6 दिन का। अब नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया तो अब आप देखिए यहाँ पर 354 अगर आपका यहाँ पर अमाउंट है तो इसका जो है आपको 708 रिचार्ज पॉइंट आपको मिल गया है। ठीक है, अब इसी के अंदर में अगर आप ऑनलाइन पे जाएंगे तो ये 7 रुपए आपको सर्विस चार्ज लग रहा है, तो 7 रुपए सर्विस चार्ज लग रहा है, तो टोटल 361 है और आपको इसका डबल रिचार्ज पॉइंट आपको मिल गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक आईडी को एक्टिवेट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मैं इस आईडी को लॉग आउट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक आईडी, चलिए यही आईडी है जो अभी रजिस्टर्ड किया था मैंने और ये सिर्फ जो है दिखाने के लिए ही किया था सभी को। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ये आईडी जो है डीलर आईडी है और अब इसको मैं बाई पैकेज करूंगा। तो बाई पैकेज करने के लिए सिंपल सा मैं बाई पैकेज में जा रहा हूँ और यहाँ पर जो है पहले मैं इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इस आईडी को कॉपी कर लिया है। यहाँ से मैं इस आईडी को कॉपी कर लिया और बाई पैकेज में मैं जा रहा हूँ। बाई पैकेज में जाने के बाद में यहाँ पर मैं यूजर आईडी ये डाल दिया और नीचे जा करके मैं रेगुलर को ओके कर रहा हूँ। रेगुलर ओके किया तो 200 का पैकेज आ गया, मैं 200 से ही इसको एक्टिवेट करूंगा। तो ये सारी चीजें आ गई और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मेरी वॉलेट के अंदर में बैलेंस नहीं है क्योंकि नया आईडी मैंने रजिस्टर किया है, तो अभी वॉलेट में बैलेंस नहीं है। तो मैं इसमें ऑनलाइन में जाऊंगा और ऑनलाइन में जा करके यहाँ पर मैं अपना सिक्योरिटी पिन डालूंगा, जो भी सिक्योरिटी पिन है 1234 है जैसे। अब यहाँ पर जो है मैं बाई पैकेज ओके कर रहा हूँ। तो बाई पैकेज जैसे ओके किया है तो ये रेजर पे का गेटवे खुल रहा है, आपके सामने देख पा रहे होगे। ठीक है, ये जो पेमेंट है इतना पेमेंट हमें यहाँ पर करना है, आपको रिचार्ज पॉइंट इसके मिल जाएंगे। वैसे तो एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए, 480 या 81 रिचार्ज पॉइंट हमें मिलना चाहिए, लेकिन सिस्टम ने इसमें 508 कुछ जो है रिचार्ज पॉइंट हमें दे रहा है, तो वो हमें मिलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। ये एक ही बार आपको डालना होगा, बार बार नहीं डालना होगा। ये एक बार आपका मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड हो गया तो उसके बाद में आपको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं मोबाइल नंबर जैसे डाल दिया मैंने। अब डाल दिया, जैसे डाल दिया तो ये सारे ऑप्शन जो है ओपन हो गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें हैं। नीचे कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग किसी से भी आप कर सकते हैं। हेलो ठीक है जी सर। सर, ऊपर जो, क्योंकि इसमें 2 फोन पे 2 गूगल पे शो हो रहा है ना सर, हाँ हाँ तो ये जो नीचे आ रहा है ना सर, ज्यादातर इसी को, क्योंकि वो उसमें यूपीआई आईडी मांग लेता है, तो नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं ना सर फोन पे गूगल पे के, ये वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं आप? हाँ ये वाले, इन पे जैसे फोन पे क्लिक करें तो डायरेक्टली फोन पे वो ले देंगे। ऊपर हाँ वाले पे तो यूपीआई भी मांग सकता है हाँ, सर। तो ऊपर वाले पे आपको नहीं करना है। ऊपर वाले पे यूपीआई आईडी जैसे बोल रहे हैं सर, तो वो भी जो है कर सकता है। तो आपके पास में क्या है, आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मान लो कि मैं पेटीएम से करना चाह रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली पेटीएम पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली मुझे जो है पेटीएम पे ले जाएगा। सिक्योरिटी के कारण शायद आपको स्क्रीन जो है ब्लैक हो गई होगी, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर कंपनी का ऊपर आप नाम देख पा रहे होगे। थोड़ा सा नेटवर्क का भी इश्यू है शायद। एक मिनट हम वेट कर लेंगे। चलिए इसको कैंसिल करते हैं और कैंसिल करके दोबारा से जो है हम आते हैं। जो यहाँ पर जो है, जैसे ही जो है मैंने पेटीएम पे क्लिक किया ये स्क्रीन शेयर हो रखी है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है ये ना।
तो यहाँ पर जैसे सीधा जो है बैंक आ जाएंगे और आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। ये स्क्रीन शेयर कर रखी है ना, इसलिए जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको फिलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ। सर फोन तो पे इस तरीके से ट्राई कर लो ना एक बार। चलिए फोन पे से करता हूँ फिर जो है ये ऐसा क्यों आ रहा है पता नहीं चल रहा है। चलिए फोन पे से ये जो है हो गया है। देखिए पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, हमें रुकना है यहाँ पर, यहाँ इंतजार करना है, यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब ये कंफर्म कर रहा है ये पेमेंट रेजर पे में गया है और उसके बाद में भी जो है आपको थोड़ी देर वेट करना है। ये ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने आप करेगा। आप यहाँ से बैक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर अभी देखिए आप टॉपअप जो है हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पर मुश्किल से 20 से 30 सेकंड आपको रुकना है। जैसे पेमेंट कर दिया, आप अगर बैक हो जाएंगे तो आपका पैसा रेजर पे के अंदर ही रह जाएगा, सिस्टम के अंदर में नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं होम में जा रहा हूँ और होम में अब मैं आया और आप देख पा रहे हो ये आईडी जो है सेलर बन चुकी है और रिचार्ज पॉइंट हमारे आ चुके हैं। आपको पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद में रुकना है वहां पर। अब मैं यहाँ पर दोबारा से आपको बाई पैकेज में एक फिर से जाके दिखाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं यूजर आईडी फिर से मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, यूजर आईडी में डाल दिया और यहाँ पर मैं रेगुलर पैकेज दोबारा से सेलेक्ट कर दिया और मान लो जो है मैं 200 का लेना चाहता हूँ, दोबारा से मैं इसको सर ओके कर रहा हूँ। 500 का करके देखो ना, वैसे करना नहीं है, थोड़ा सिलेक्ट करके। चलिए ये मैं बाई पैकेज में जा रहा हूँ और यहाँ पर जो है फिर से मैं आईडी नंबर डाल रहा हूँ और यहाँ रेगुलर पैकेज में मैं गया और यहाँ पर जो है मैंने 500 का ओके किया। ठीक है, नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, ऑनलाइन पे जाऊंगा। ठीक है, सिक्योरिटी पिन डालूंगा मैं यहाँ पर और मैं बाई पैकेज पे क्लिक करूंगा। अब देखिए आपको जो है कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी मतलब मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं। मैंने पहले फोन पे का किया था तो फोन पे मेरा इसके अंदर में ऑलरेडी आया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाकर के आप पेमेंट कर दीजिए। मोबाइल नंबर आपको एक बार डालना है, मोर ऑप्शन में जाएंगे तो ये सारे फिर से खुल जाएंगे और आप इनमें से फिर से कोई भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो गूगल पे से करना है तो गूगल पे ओके कर देंगे, गूगल पे ओके करेंगे तो वो सेम जो है आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जैसे ही आप पे करोगे आपका 500 का पैकेज परचेज हो जाएगा। उसके लिए पेमेंट होने के बाद में थोड़ी देर के लिए हमें रुकना है, अपने आप सारी चीजें ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होकर के आपको आईडी पे ले आएगा तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। बस यही चीज है, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा तो सभी साथियों को जो है एक बार मैं दिखाऊंगा। ठीक है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी मैं इस आईडी को लॉग आउट कर रहा हूँ, ये हमारा जो है रिचार्ज पॉइंट आ गया है इसमें। चलिए रिचार्ज हिस्ट्री में जाके चलिए इसी आईडी को मैंने खोल दिया है। ठीक है, यहाँ पर रिचार्ज हिस्ट्री में नहीं, वो उसमें आएगा ना सर, यहाँ पर ना कैशबैक वाले में। हिस्ट्री में जाके टॉपअप हिस्ट्री है सर, हाँ डिजिटल ई बुक हाँ, हिस्ट्री आएगा। डिजिटल ई बुक हिस्ट्री। चलिए उसके लिए मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। तो ये डिजिटल ई बुक हिस्ट्री जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी जो पैकेज लिया था ये पूरा आपको दिखा रहा है और यहाँ पर इनवॉइस आपको जो है दिखेगा। इनवॉइस जैसे ओके किया आपको ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, नाम दिख रहा है, ये दिख रहा है, सारी चीजें आपको इसके अंदर में पूरा 236 जो आपने अमाउंट पे किया वो आपको यहाँ पर पे होगा, दिखेगा। इसमें 18% जीएसटी है और ये 36 रुपए जो है गवर्नमेंट को जमा हो जाएंगे और आपको 200 रुपए के पैकेज के ऊपर में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारा सिस्टम ने कर दिया है बाई पैकेज के अंदर में। तो एड फंड का अभी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाला है। हेलो उसके बाद में जो
जो भी चीजें हुई हैं ये सारी चीजें सेम है, ये सब चीजें सेम है, इसके अंदर में कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज में चलते हैं। तो मोबाइल रिचार्ज में क्या है, मोबाइल रिचार्ज में भी सेम चीजें हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, ना कि डायल करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो मैं कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। हेलो जी सर। सर जी, अपने ऑफिस वाला नंबर है ना, वो 19 रुपए का रिचार्ज कर दो एक, इस पे टेस्टिंग के लिए। 78500 7, 8 500 जी 250 250 88 जियो डबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जियो मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो है राजस्थान में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट के अंदर में मैं 19 रुपए जैसे डाल रहा हूँ। और यहाँ पर भी देखिए दोनों ऑप्शन है, आपकी वॉलेट में बैलेंस है तो वॉलेट से कर सकते हो, लेकिन हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 करके मैं ये डालूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब इसके अंदर में देखिए ये अदर नंबर है तो मुझे इसके लिए जो है 3% इसमें मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए चीजें, रिचार्ज का जो कैशबैक है वो मुझे 57 पैसे इसमें मिलेगा 19 में। अब यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट और जीएसटी ये दोनों चीजें जो है कंपनी ने अलग अलग दिखाई है। आप कहीं से भी रिचार्ज कर रहे हैं 299 का कर रहे हैं तो आपको 299 उसके अंदर में इंक्लूड होता है। आज तक किसी कंपनी ने ऐसा नहीं किया है कि एक्चुअल अमाउंट अलग दिखाए और जीएसटी अलग दिखाए। आप बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज जो है महंगे कर दिए, तो गवर्नमेंट ने जब से जीएसटी लगाया है उसके ऊपर में तब से वो जो है रिचार्ज महंगे हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो है यहाँ पर शो हुआ है। यहाँ पर नेट अमाउंट आपका 19 रुपए ही है। सर्विस चार्ज जो है इसके अंदर में ये 38 पैसा लग रहा है। पे अमाउंट आपका 19 रुपए 38 पैसा है। और इसके जो है जो 38 पैसा लगा इसका आपको 76 पैसे जो 76.676 आपको रिचार्ज पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं सीधा पे नाउ पे जा रहा हूँ, ऑनलाइन में कर रहा हूँ। अब जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक किया, आपके सामने ये रेजर पे का गेटवे आ गया। ठीक है, फोन पे ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार आप सेव कर दोगे तो परमानेंट आपका सेव हो जाएगा। यहाँ से आप पे करें, पे करेंगे तो ये सीधा आपको फोन पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे और आप अपना जो भी पिन है वो डालिए, आपका जो है ये पेड हो जाएगा। अब ये पेड होने के बाद में रुकना है, आपने यहाँ से बैक नहीं करना है। एक एलबी डिजिटल सर्विस आ गया, अब ये पेमेंट रेजर पे में जा रहा है, रेजर पे से कंपनी को जाएगा। अब कंपनी में आपका जो है ये रिचार्ज सक्सेसफुल होगा, थोड़ी देर रुकना है बस। ना ले दो। थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक ये सिस्टम में हो जाएगा। ये देखिए अभी आपका रिचार्ज ये सक्सेसफुल हो गया। मैंने क्या किया, फोन पे को सेलेक्ट किया, बस पिन डाला और रुक गया थोड़ी देर, 20 से 30 सेकंड में रुक गया। अब ये रिचार्ज हमारा सक्सेसफुल हुआ, पेमेंट हमारा रेजर पे में गया, रेजर पे से कंपनी में गया और कंपनी ने हमारे को ये रिचार्ज सक्सेसफुल कर दिया। अब यहीं से आप इसको देख सकते हैं, चेक स्टेटस में अगर आप जाएंगे तो ये सीधा रिचार्ज हिस्ट्री के अंदर में हमें ले जाएगा और आप रिचार्ज हिस्ट्री देखिए, ये 19 रुपए का रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया है। और इसके अंदर में लास्ट में 2 ऑप्शन है, ये पहले भी था व्यू का, जहां से आप देख सकते हो कि आपका सक्सेसफुल हुआ है रिचार्ज। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन इनवॉइस का है। यहाँ पर आप देखिए इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें आ जाएंगी, नाम, आईडी नंबर, जीएसटी नंबर, सब कुछ, सीरियल नंबर, सब कुछ, इनवॉइस नंबर, सब कुछ आ गया है। ठीक है, ये जीएसटी वगैरह सब कुछ आ गया है और एक्चुअल अमाउंट आपका 19 रुपए जो है यहाँ पर 19 रुपए का जो रिचार्ज था। तो रिचार्ज के ऊपर में भी आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, इनवॉइस मिल रहा है, जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया है। तो सारी की सारी चीजें दोस्तों बहुत ही बेहतर हैं। अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखें, टीम लगातार बनाते चले जाएं, सिस्टम बिल्कुल लीगल हो गया है, हर एक चीज आप जो है बेफिक्र होकर के यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जी सर। सर जी, जो अपना रिचार्ज का इनवॉइस रहेगा ना, आप एक बार ओपन करो सर उसको, रिचार्ज हिस्ट्री में जाके यहीं से सीधा डायरेक्ट इनवॉइस इसमें। और आप देखो ऑर्डर नंबर, इनवॉइस के आगे देखो, इनवॉइस डेट के आगे थोड़ा सा साइड में करो सर इसको। ये इनवॉइस डेट ऊपर आ रहा है ना सर, ये हाँ, इसके बाद इधर करो सर, इस थोड़ा और। हाँ, ये देखो रिचार्ज नंबर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि आप अपनी आईडी में जाके देखोगे तो आपको रिचार्ज नंबर शो होता है वहां पे, और वही रिचार्ज नंबर आपकी इनवॉइस में होगा। मतलब आपको पता चलेगा कि ये इनवॉइस मेरे कौन से रिचार्ज
का है, तो वो नंबर और डेट वगैरह सारी चीज इसमें कंप्लीट आएगी। तो आप जब हमारे जो डिजिटल ई बुक है उसमें जाओगे, तो वहां पे उस जो हमारा कूपन नंबर रहता है टॉपअप का, वो भी वहां पे नंबर शो होगा इनवॉइस में। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो रिचार्ज नंबर है, ये हमारे कौन सा इनवॉइस कौन से रिचार्ज का है। मान लो आपने 2 19 रुपए के कर लिए, तो यहाँ इससे पता चल जाएगा कि ये कौन से 19 रुपए का है। और यहाँ पे पेमेंट पेमेंट मोड भी है इसमें, थोड़ा इधर साइड में करो सर शुरुआत में। हाँ, यहाँ पे देखो, पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन, यानी आपने ये इनवॉइस जो बना है वो आपने पेमेंट ऑनलाइन उधर किया है करो। या वॉलेट में किया है, वो भी यहाँ पे शो होता है सर। ऑनलाइन जैसे हमने पेमेंट किया है वॉलेट से अगर करेंगे तो वॉलेट का यहाँ पर शो होगा। तो इसके अंदर में सारी चीजें आप ये जो है हर एक चीज यहाँ पर देख सकते हो ना, सारी चीजें जो भी जीएसटी वगैरह है ये आपको पे नहीं करना है, ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन इसमें अगर आप जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं तो जो भी आपका सर्विस चार्ज लगेगा उसका रिचार्ज पॉइंट हमें मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में कुछ और चीजें हुई हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है हम जाएंगे कहाँ पर, 3 लाइन में हम जाते हैं और 3 लाइन ओके करेंगे। तो टीम मैनेजमेंट के अंदर में सारी चीजें सेम है, जो भी थी वो सब चीजें सेम है। इसके अलावा ऑटो टॉपअप सेटिंग के अंदर में भी सारी चीजें सेम है, जो आप इसको ऑन करके सेव कर सकते हैं। बाई पैकेज का मैंने बता दिया। कैशबैक के अंदर में वो सारी चीजें सेम है। रिचार्ज बोनस चार्ट सेम है, डायमंड कैशबैक चार्ट सेम है, हर एक चीज सेम है। ठीक है। रिक्वेस्ट फंड अभी बंद हो जाएगा, ये इसकी जरूरत किसी को भी जो है पढ़ने वाली नहीं है। ई बुक के अंदर में आपको ई बुक का जो है हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये 1 2 दिन में अपडेट हो जाएगा सर ई बुक वाला। हाँ, जैसे तो अभी हमने परचेज किया है यहाँ पर 200 रुपए का, तो वो यहाँ पर आपको उसका दिखाई देगा। अभी फिलहाल के अंदर में ये हुआ नहीं है, 1 2 दिन में सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है। वॉलेट ट्रांसफर का जैसे मैंने बता ही दिया है कि वॉलेट ट्रांसफर का जो है अभी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर में लिमिट लगेगी। 1 दिन के अंदर में आप 3 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं। वो जो है उसके ऊपर में लिमिट लग जाएगी, ताकि जो है कोई फालतू वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर ना कर सके, अपने काम से ही करे। इसके बाद में यहाँ पर हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर में नया ऑप्शन आया है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, डिजिटल ई बुक हिस्ट्री का। तो यहाँ से आपको जो है वो चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जो अभी आपने पैकेज जो वो किया है इसका वो नाम आपको यहाँ पर सर, दिखाई देगा। जो आपको टॉपअप हिस्ट्री का था वो उसी का नाम डिजिटल ई बुक हिस्ट्री हो गया है। ठीक है। तो आपने जो 200 का पैकेज लिया वो इसके अंदर में यहाँ से आप अपना इनवॉइस जो है खोल करके देख सकते हैं। इस इनवॉइस के अंदर में आपको जो है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ऊपर डेट वगैरह दिखाई देगा, कूपन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ऊपर जो है जीएसटी वो है, ये जो जीएसटी नंबर है ये कंपनी का है, ये एड्रेस वगैरह है। ठीक है। यहाँ ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी और आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इनवाइस नंबर जो है 2026 का ये आपको दिखाई देगा, 26 27 का। और यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको पूरा टोटल जो है 236 का ये पैकेज आपको दिखाई देगा। ठीक है। रिचार्ज पॉइंट हिस्ट्री है, ये तो सेम है, तो आप इसको भी जो है देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ। सर पहले तो जो सेलिंग कूपन हिस्ट्री नाम आता था हमारा, जो लोग समझ नहीं पाते थे, उसका नाम भी रिचार्ज पॉइंट हिस्ट्री कर दिया। हाँ, तो रिचार्ज पॉइंट जो हमें मिलते हैं वो हमारे कहाँ कहाँ पर जो है जा रहे हैं आ रहे हैं, वो रिचार्ज पॉइंट हिस्ट्री के अंदर में आप जो है ओके करके यहाँ अभी फिलहाल के अंदर में इसके अंदर में जैसे हमें रिचार्ज पॉइंट हमने टॉपअप किया तो वो मिला हमें। इसके बाद में हमने एक मोबाइल रिचार्ज किया, वो हमें ये मिल गया। और नीचे जो कैशबैक आया हुआ है वो हमें यहाँ पर मिल गया। तो इसके अंदर में सर ये जो ऊपर मोबाइल रिचार्ज का जो ये मोबाइल रिचार्ज किया, नीचे मोबाइल रिचार्ज, तो नीचे जो कैशबैक आया हुआ है और ऊपर ये 57 पैसा जो है इसके ऊपर में जो हमने जो सर्विस चार्ज लगा वो है सर, ये उसके पॉइंट है क्या जो मिले हैं हमें? ये डेबिट हुआ है ना सर, ये देखना पड़ेगा सर थोड़ा, यही है ना, आज पूरा देखो, कल लाइव हुआ है तो उसको देखते हैं हाँ, कि क्या हुआ ठीक है। है। तो ये चीजें जो है सारी की सारी आपको हिस्ट्री के अंदर में दिखेंगी। जो भी कमी बेसी है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जो भी कमी बेसी है उसका जो है आपको सारा सॉल्यूशन जो है मिलेगा। बाकी जो है हम टेक्निकल सेशन शाम को भी रखेंगे। आज शाम को भी हम टेक्निकल सेशन रखेंगे, तो जो भी साथी नहीं आ पाए हैं
उनको जो है आप ला सकते हैं। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि ये जो भी आप पुराना जो आपका रेफर लिंक था वो भी चेंज हो गया है। उसके अंदर में भी जो है आपको क्या करना है, पहले वाला था एसएलबी रिचार्ज का था, अभी एसएलबी डिजिटल सर्विस का है। तो पुराने वाला तो चलेगा नहीं किसी का भी, आपने अपना नया रेफर लिंक जो है सभी को भेजना है, डिजिटल सर्विस वाला। तो उसके लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन बने हुए हैं, 3 ऑप्शन है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी ज्वाइन करवा सकते हैं और यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। नीचे मेनू के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें थी वो जो है हट गई हैं, जैसे सेलिंग कूपन, सेलिंग यूजर 2 बार आ रहा था तो वो अभी नहीं है। ये सब चीजें हैं, तो इसके बारे में हम शाम की मीटिंग के अंदर में भी बात करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज यही है कि सब चीजें जो है काफी बढ़िया हैं। टीम के